सुंदरकांड भाग 3। लंका प्रवेश और सीता माता की खोज। जब सूर्य अस्त होने को था और चांदनी धीरे धीरे फैल रही थी, उस समय वीर हनुमान जी लंका के द्वार पर पहुंचे। समुद्र पार करने के बाद अब उनके सामने स्वर्णमंडित नगरी लंका थी। सोने की दीवारें, हीरे मोती से जड़े महल और चारों ओर रावण की सेना के सैनिकों का पहरा। हनुमान जी ने मन ही मन कहा, जय श्री राम। प्रभु की कृपा से यह कार्य सिद्ध होगा। अब लंका में प्रवेश कर माता सीता की खोज करनी है। लंकिनी से भेंटलंका के द्वार पर एक भयंकर रूप वाली देवी पहरा दे रही थी। वही थी लंकिनी, लंका की रक्षक। हनुमान जी जब धीरे से भीतर जाने लगे तो लंकिनी ने गर्जना की, अरे कौन है जो बिना अनुमति लंका में घुसने का साहस कर रहा है? हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, देवी, मैं केवल देखने आया हूँ, किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। परंतु लंकिनी ने उनका मार्ग रोका। तब हनुमान जी ने हल्का सा घूंसा मारा। लंकिनी तुरंत कांप गई और बोली, अरे वानरदेव, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान था कि जब कोई वानर मुझे पराजित करेगा, उसी दिन लंका का विनाश निकट होगा। अब समझ गई हूं कि तुम श्रीराम के दूत हो। जय हो हनुमान। हनुमान जी ने उसे प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। लंका की शोभा। हनुमान जी ने नगर में प्रवेश किया। चारों ओर रत्नों से सजे भवन, सोने की गलियां और सुंदर राक्षसियां। वे अदृश्य रूप में घूमते हुए हर कोने में सीता माता को खोजने लगे। कहीं रावण के महल में, कहीं उद्यानों में, कहीं प्रासादों में। वे बार बार देखते और मन में कहते, हे प्रभु राम, आपकी सीता माता कहाँ है? रावण का महल। अंततः वे रावण के विशाल महल में पहुंचे। वहां उन्होंने मंदोदरी और अन्य रानियों को देखा, परंतु सीता माता कहीं नहीं दिखीं। हनुमान जी का हृदय व्याकुल हो उठा, हे प्रभु, अब तक माता का कोई पता नहीं, मैं कहाँ खोजूं? अशोक वाटिका का दर्शनत भी उन्होंने दूर से एक सुंदर उद्यान देखा। अशोक वाटिका, वहां दिव्य पुष्प खिले थे, पक्षी कलरव कर रहे थे और मध्य में एक विशाल वृक्ष के नीचे एक साध्वी स्त्री ध्यानमग्न बैठी थी। हनुमान जी का हृदय धड़क उठा, क्या यही माता सीता है? उन्होंने देखा, वह स्त्री अत्यंत दुबली, वस्त्र मलिन, परंतु तेजस्वी और पवित्र थी। चारों ओर राक्षसियां पहरा दे रही थी। हनुमान जी को विश्वास हो गया, हाँ, यही मेरी प्रभु श्रीराम की अर्धांगिनी माता जानकी है। हनुमान जी की विनम्रता। वे वृक्ष के ऊपर बैठ गए। मन में अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा के साथ बोले, अब समय आया है श्रीराम का संदेश पहुंचाने का। पर पहले माता का विश्वास जीतना होगा। भाग 4 में हनुमान जी द्वारा सीता माता से भेंट, श्रीराम का चिन्ह देना और रावण के दूतों से संवाद का वर्णन होगा।